Hello and welcome to my channel. A very good morning to all of you present here. Let's start today's editorial analysis. जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है अरेस्ट द ग्रीफ ऑन इलीगल सैंड माइनिंग इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है वो है आज का आर्टिकल। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और एडिटोरियल को भी इन डेप्थली समझेंगे। जल्दी से आ जाइए पार्ट 1 पे। पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सेंचुरी। सैंक्चुरी, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? देखिए लास्ट में ARY आ रहा है, यानी किसी प्लेस की बात हो रही है। जब भी किसी भी वर्ड में ARY आए यानी किसी प्लेस की बात है, और प्लेस को हम किससे डिनोट करते हैं ग्रामर में? नाउन से, ठीक है। इट इज़ अ नाउन। इसका मीनिंग क्या है? अ सेफ प्लेस फॉर एनिमल्स, ठीक है, जीवों के लिए सुरक्षित स्थान को हम क्या बोलते हैं? सैंक्चुरी। सिनोनिम्स देखते हैं। रिफ्यूज शरण, हेवन आश्रय, शेल्टर आवास, रिजर्व संरक्षित प्लेस, ठीक है, प्रोटेक्शन सुरक्षा, ये सब क्या होगा इसके सिनोनिम्स, किसके? सैंक्चुरी वर्ड के। देन वी हैव एंटोनिम्स। डेंजर, एक्सपोजर, हार्म, थ्रेट, रिस्क, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो सैंक्चुरी क्या होती है? बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है, एक एनिमल्स की जगह बनाई जाती है। और वो सिर्फ सेंचुरी को हम एक वर्ड से डिनोट नहीं करते, और भी इसके सिनोनिम से देखिए। रिफ्यूज है, हेवन है, शेल्टर, रिजर्व, प्रोटेक्शन, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके लिए एक सुरक्षित प्लेस बनाया जा सके, शेल्टर बनाया जा सके, ये सारी चीज़ें सेंचुरी को इंक्लूड करती हैं। अब नेमोनिक देख लीजिए कैसे आप सेंचुरी वर्ड याद रखेंगे। सेफ प्लस नेचर, मतलब एक तो सेफ प्लेस हो वो, है ना, कोई वहाँ पे खतरा ना हो जानवरों को, एनिमल्स को, ठीक है, और क्या हो? नेचर, साथ में इन्वायरमेंट भी हो, उनको इन्वायरमेंट की, नेचर की सारी चीज़ें मिल सकें, ठीक है। नेचर का एक सेफ प्लेस, एक नेचर का सेफ हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे? सैंक्चुरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्रिटिकली, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। लास्ट में देखिए LY है तो क्या आएगा? एडवर्ब। क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीमली सीरियसली, बहुत ज़्यादा सीरियस होना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सेवरली गंभीर रूप से, ग्रेवली गंभीरता, सीरियसली गंभीरता। ये देखिए इसके जो मीनिंग्स होते हैं ना वो मिलते जुलते होते हैं सिनोनिम्स में। बैडली बुरी तरह, इंटेंसली तीव्र रूप से, ठीक है। अब एंटोनिम्स देख लीजिए ऑपोजिट। स्लाइटली थोड़ा, माइल्डली लाइटली, कैजुअली लापरवाही से, और मिनिमली मतलब कमी से। नेमोनिक देखते हैं। क्रिटिकल, जो वर्ड क्रिटिकल होता है उसका मतलब होता है क्राइसिस, जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाए, मतलब ऐसा क्राइसिस कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसे हम क्रिटिकली नाम दे सकते हैं। क्रिटिकली वो उस पर LY लगा के वो क्या बन गया? एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड देखिए लास्ट में ED है तो क्या है? ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग स्टेट है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड। क्या मतलब है? प्रॉपरली अरेंज या वेल प्लान्ड। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, वेल प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। सिनोनिम्स देखिए। सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, कोऑर्डिनेटेड, मेथोडोलॉजी या मेथोडिकल, ठीक है, या मेथोडोलॉजिकल, कुछ भी इस तरह से 3-4 वर्ड मेथड के ही बन जाते हैं। प्लान्ड, ठीक है, प्लान करना। उसके बाद ऑपोजिट देखिए। चायोटिक, डिसऑर्डर्ड, रैंडम, मेसी, अनप्लान्ड, ठीक है। ये क्या है? सारे ऑपोजिट्स हो जाते हैं कि चायोटिक मतलब अव्यवस्थित, डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में ना होना, ऑर्डर में ना होना, रैंडम मतलब अनियमित, सीक्वेंस में ना होना, मेसी मतलब ख़राब, और अनप्लान्ड प्लान में ना होना, कोई भी चीज़ प्लान वाइज नहीं होना, अनप्लान्ड होना। चलिए निमोनिक देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड का क्या निमोनिक होगा? ऑर्गन्स वर्किंग प्रॉपर्ली, सब सिस्टम सही से चल रहे हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन्स हम अपने बॉडी ऑर्गन्स से भी इस ऑर्गेनाइज वर्ड को याद रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गन वर्ड अलग कर दिया इसमें से, ठीक है। तो ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के वो सही तरह से चलते हैं, ठीक है, प्लान्ड ऑर्डर में चलते हैं, एक सिस्टमिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं, या किसी भी कोई मशीन है तो वह मशीन के थ्रू भी याद रख सकते हैं कि मशीन में भी ना एक स्ट्रक्चर्ड वेल प्लानिंग होती है ना। तो मशीन है उसको हम चला रहे हैं, रोबोट है तो वो भी एक प्लानिंग के थ्रू चलता है, ऑर्गेनाइज वे में चलता है। अगर वो कोई भी चीज़ आगे पीछे करने लगेगा मतलब वो सिस्टमेटिक नहीं है, ख़राब है वो चीज़, कोई भी अगर टेक्निकल चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं।
फोर्थ है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? नाउन है, लास्ट में एस आई इज आ रहा है, मतलब किसी कंडीशन को दर्शा रहा है, किसी कंडीशन के बारे में बताता है। मीनिंग देखिए, लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्ट, ठीक है, लकवा या कार्य करने में असमर्थता, काम नहीं कर पाना, ठीक है ना, उसकी काम करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाना। सिनोनिम्स देखिए, इमोबिलिटी, इनएक्शन, स्टैग्नेशन, हेल्पलेसनेस, डिसेंबलमेंट, ठीक है, डिसेंबलमेंट। ज़्यादातर देखेंगे आप इस तरह से दो दो वर्ड्स मिलके बन रहे हैं, हेल्पलेसनेस, ठीक है, इनएक्शन, स्टैग्नेशन। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एक्टिविटी, सक्रियता, मूवमेंट, मूव करना, एक्शन करना, एनर्जी, मोबिलिटी, चलना, ये सब इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। क्योंकि पैरालिसिस, देखिए पैरालिसिस एक तरह से हम एक बीमारी को भी कहते हैं ना, कि उसको पैरालाइज हो गया, बॉडी मतलब रुक गई है, मूवमेंट करना, उसका एक्शन करना बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड जो है सिनोनिम्स उसके मिलते जुलते हो जाएंगे। इमोबाइल, स्टैग्नेशन, रुकना, हेल्पलेसनेस, ठीक है, और डिसेंबलमेंट, डिसेबल हो जाना, तो ये सब हो जाएंगे पैरालिसिस के सिनोनिम्स। और ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे इसके? मूव करना, एक्शन करना, कोई भी एक्टिविटी करना, ये सब क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। एनर्जी वगैरह। निमोनिक्स देख लीजिए। पैरालिसिस, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पैरालाइज दो वर्ड्स को उसको अलग अलग कर दिया है, पैरा और प्लस एलाइज। बॉडी एनालाइज नहीं कर पा रही, मूव नहीं कर पा रही। जैसे मैंने आपको बोला था, पैरालिसिस जो होता है उसको हम पैरालाइज, एक बीमारी हो जाती है, बॉडी उसमें क्या हो जाती है? मूव करना बंद हो जाती है, उसको सिग्नल्स मिलना ब्रेन से बंद हो जाते हैं कि किस तरह से कौन से बॉडी पार्ट को मूव करना है, ठीक है। स्टैग्नेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। क्या है फिफ्थ वर्ड? ज्यूरिसडिक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन। टी आई ओ एन आर लास्ट में, तो क्या होता है? नाउन। क्या मतलब होता है इसका? लीगल अथॉरिटी, अधिकार क्षेत्र, अधिकार देना। चलिए सिनोनिम देखते हैं। अथॉरिटी, अधिकार, कंट्रोल, पावर, डोमिनियन, कमांड, ये सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स में। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। पावरलेसनेस, पावर ना होना, हेल्पलेसनेस, सबऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अथॉरिटी, वीकनेस, कमज़ोरी, ये सब आ जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। जूरिस, जूरिस जो होता है वर्ड लॉ को दर्शाता है, लॉ बताता है, लॉ का एरिया, जूरिसडिक्शन। जूरिस मतलब लॉ, और अगर हम उसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, हम बताएं लॉ का एरिया बता दें, उसको एरिया के अंदर डिनोट करते हैं, तो जूरिसडिक्शन, ठीक है, लीगल अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबिटेड, क्या है सिक्स वर्ड? एबिटेड, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है ये, ठीक है। यहाँ पे ईडी जो लग गया है लास्ट में, वो पास्ट एक्शन बता रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, लेकिन एबिट जो है वर्ब है। चलिए मीनिंग देखते हैं। एनकरेज रॉन्ग डूइंग, अपराध में मदद करना, है ना, आप कोई अपराध है उसकी मदद की जा रही है उसके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे? एबेटेड। एनकरेज रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग को एनकरेज करना। सिनोनिम देखिए। एडेड, मदद करना, असिस्टेड, सहायता करना, सपोर्टेड, समर्थन किया, किसी को सपोर्ट करना, एनकरेज या फैसिलिटेटेड, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं। प्रिवेंटेड, रोक दिया, स्टॉप्ड, बंद कर दिया, हिंडर्ड, अपोज्ड, डिस्करेज, ये सारे इसके हो जाएंगे ऑपोजिट्स, ठीक है। निमोनिक देखिए। एबेट, ए प्लस बेट, गलत काम पे बैट लगाना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना। बैट लगाना एक गेम होता है गैम्बलिंग वगैरह का, तो आप बैट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बैट, ठीक है, और गलत काम के लिए बैट लगाना, सपोर्ट करना, इस तरह से आप इस वर्ड को निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। सेवंथ वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव, ईडी लगा के फीलिंग, क्या बता रहा है ये? किसी चीज़ की फीलिंग बताता है। मीनिंग क्या है इसका? फीलिंग अपसेट ड्यू टू फेलियर, ठीक है, फेलियर होने की वजह से क्या फील करना? निराशा फील करना, अपसेट फील करना। सिनोनिम्स। डिसअपॉइंटेड, एनॉयड, अपसेट, इरिटेटेड, डिस्करेज्ड, ये सब क्या होगा इसके सिनोनिम्स? निराश करना, चिढ़ा हुआ, अनॉयड मतलब चिढ़ा हुआ, अपसेट परेशान, ठीक है, झुंझलाया हुआ, हताशा, डिस्करेज्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड के। एंटोनिम्स देखिए जल्दी से। सेटिस्फाइड, हैप्पी, कंटेंट, encouraged और motivated, ऑल आर एंटोनिम्स। निमोनिक। फ्रस्ट्रेटेड, फर्स्ट ट्राई फेल, मतलब इसको इस तरह से आप एक फ्रेज के थ्रू याद रख सकते हैं। फर्स्ट ट्राई फेल मतलब जो ट्राई किया गई पहली चीज़ उसमें फेलियर हो गया, उसकी वजह से, फेल होने की वजह से क्या हो रही है? फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, हताशा, निराशा हो रही है।
तो ये इसका निमोनिक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेजिस्टेंस। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, ठीक है। मीनिंग देखिए, ऑपोजिशन विरोध, सिनोनिम्स ऑपोजिशन, डिफेंस, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट या रिजेक्शन, ये सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए, ऑपोजिट्स एक्सेप्टेंस, सपोर्ट करना, एग्रीमेंट, ठीक है, अप्रूवल, कंप्लायंस, ऑल आर एंटोनिम्स। निमोनिक रेजिस्टेंस, रजिस्ट करना, किसी चीज़ को रोकना, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, तो उससे क्या बना है वर्ड रेजिस्टेंस, नाउन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एंट्रेंच, क्या है, ये वर्ब है। क्या मतलब होता है इसका, टू स्टैब्लिश फर्मली, गहराई से स्थापित करना, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, स्टैब्लिश, फिक्स, रूट, एम्ड, देन सिक्योर, ऑल आर सिनोनिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापित करना, सुरक्षित करना, स्थिर करना। एंटोनिम्स देखिए, रिमूव, अपरूट, डिसलॉज, वीकेंड, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ठीक है। चलिए निमोनिक। एंट्रेंच मतलब इंट्रेंच, ज़मीन में घुस जाना, ठीक है। फर्मली सेट, एंट्रेंच मतलब ट्रेंच बना के, माइनिंग करके अंडरग्राउंड उसके अंदर स्थापित हो जाना, अपने आप को उसके अंदर डाल लेना, तो ये क्या हो गया, एंट्रेंच। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है। क्या मतलब होता है इसका, कंप्लेंट और इनजस्टिस, शिकायत करना। ग्रीवेंस मतलब शिकायत। देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, कंप्लेंट, प्रोटेस्ट, विरोध करना, ऑब्जेक्शन, आपत्ति, रिजेंटमेंट, नाराज़गी, इशू, समस्या, ऑल आर सिनोनिम्स। ये वर्ड्स बहुत आते हैं ना न्यूज़पेपर में, कंप्लेंट, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, रिजेंटमेंट, इशू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके ऑपोजिट्स देख लेते हैं। सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, एग्रीमेंट, सहमति, हैप्पीनेस, खुशी, अप्रूवल, स्वीकृति। निमोनिक देखिए, ग्रीवेंस, ग्रीफ प्लस स्टैंस, ठीक है। ग्रीवेंस मतलब दो तरह से इसको डिवाइड कर लेंगे, ग्रीफ प्लस स्टैंस, दुख की वजह से कंप्लेंट, मतलब किसी की निराशा की वजह से, दुख होने की वजह से, फेलियर होने की वजह से कंप्लेंट डालना, कंप्लेंट को कहना, ठीक है। तो ग्रीवेंस। आज ये जल्दी से पार्ट 2 पे फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, क्या होते हैं देखिए, दो फ्रेजल वर्ब्स आज मैं आपको बताऊंगी एडिटोरियल से। फर्स्ट है पास द बक, पास्ट द बक। पास द बक क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के ऊपर डाल देना। एग्जाम्पल, द ऑफिशियल केप्ट पासिंग द बक इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग। एडिटोरियल से ही है, एडिटोरियल थीम पर ही है जो एग्जाम्पल है। ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे थे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, अगेंस्ट किसके ऊपर, इलीगल माइनिंग जो हो रही है सेंट्रल इंडिया में। नेक्स्ट है मो डाउन, क्या मतलब होता है इसका, टू नॉक डाउन और किल, ऑफन वायलेंटली और सडनली, किसी को मार देना, किल कर देना, ठीक है, जानबूझ के, सडनली और वायलेंटली, जल्दी से, एकदम से। एग्जाम्पल देखें, द स्पीडिंग ट्रैक्टर मोड डाउन अ फॉरेस्ट गार्ड ड्यूरिंग द रेड। रेड के दौरान क्या हुआ, जो स्पीडिंग ट्रैक्टर था उसने एकदम से फॉरेस्ट गार्ड को मार दिया, ठीक है, उसको गिरा दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, मोड डाउन। आज ये फिक्स प्रपोजिशंस पे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा एक वर्ब फॉलो होता है, या नाउन या एडजेक्टिव, ताकि उनका मीनिंग सही मीनिंग बन सके। जैसे यहाँ देखिए, डिपेंड ऑन, ठीक है, यहाँ देखिए फिक्स प्रपोजिशन है ना, डिपेंड के साथ। क्या मतलब होता है इसका, टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन, किसी पे रिलाय होना। एग्जाम्पल, ऑल थ्री स्पीशीज इन द चंबल सेंचुरी डिपेंड्स ऑन सैंड टू सर्वाइव। अब जो चंबल सेंचुरी है वहाँ पे 3 स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसकी हम एडिटोरियल में बात करेंगे, ठीक है। और वो तीनों स्पीशीज़ जो हैं, एनिमल स्पीशीज़, वो सैंड पर निर्भर करती हैं सर्वाइव करने के लिए। तो क्या हो रहा है, डिपेंड ऑन यहाँ पे वर्ड आया है, फिक्स प्रपोजिशन यूज़ हुआ है सेंटेंस में, वो अभी हम आगे सब समझेंगे। सेकेंड है
सीयू मोटू कॉग्निसेंस ऑफ इज अ प्रपोजिशन। अब ये वर्ड क्या होता है, टर्म क्या होती है, इसको मैं बाद में समझाऊंगी आपको। मीनिंग देख लीजिए पहले इस फिक्स प्रपोजिशन का, टेकिंग नोटिस ऑफ समथिंग ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव यूजुअली बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी। ठीक है, नोटिस लेना किसी चीज़ का अपने आप, खुद इनिशिएटिव लेना, किसके ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए, किसी अथॉरिटी के ज़रिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द सुप्रीम कोर्ट टुक स्यू मोटू कॉग्निसेंस ऑफ राजस्थान सैंड माइनिंग प्रपोजल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, खुद जो है इनिशिएटिव लिया, किसका, राजस्थान की सैंड माइनिंग प्रपोजल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है फर्स्ट, इलीगल सैंड माइनिंग। इलीगल सैंड माइनिंग किस चीज़ से रिफर कर रहा है एडिटोरियल में, रिफर टू द अनऑथोराइज एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर्स एंड रिवर बेड्स इन चंबल। जो अनऑथोराइज एक्सट्रैक्शन हो रहा है किस चीज़ का, सैंड का, मिट्टी का, कहाँ से निकाली जा रही है, इलीगल माइनिंग कहाँ से हो रही है, रिवर्स और रिवर बेड से। कहाँ पे, चंबल सेंचुरी में। ठीक है, तो देखिए इलीगल हमेशा जो है कॉमनली कोलोकेट्स विद क्रिमिनल और अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, ट्रेड और लॉगिंग। देखिए जो इलीगल है ना, हमेशा क्रिमिनल या अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ के साथ आता है। ये वर्ड जो होता है ना क्रिमिनल, किसके साथ आता है ज़्यादातर, देखिए माइनिंग के साथ आता है, इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्रेड या इलीगल लॉगिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द सुप्रीम कोर्ट कोल्ड द लोकल सैंड माइनिंग माफिया मॉडर्न डेकॉइट्स। अब इनका जो पूरा माफिया चलता है, गैंग होता है, ठीक है ना, जो इनको आज के टाइम में मॉडर्न डेकॉइट्स बोला गया है एडिटोरियल में, बिकॉज ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आया इलीगल सैंड माइनिंग, कोलोकेट हो रहा है सैंड माइनिंग से। नेक्स्ट देखिए कोलोकेशन, पब्लिक एंगर। पब्लिक एंगर refers to the hostility of or resentment of local communities against forest officials और authorities। ठीक है, अब देखिए हमेशा पब्लिक एंगर मतलब पब्लिक का एंगर होना, उसका रिजेंटमेंट होना, किस चीज़ को लेके, कि जो अथॉरिटी है वो कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, फॉरेस्ट के लिए ये अथॉरिटीज़ कोई रोल प्ले नहीं कर रही हैं, इस चीज़ को रोका नहीं जा रहा। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है उनको खतरा है, क्योंकि वो रिवर बेड सैंड जो है उस पर निर्भर करती हैं, उनकी पूरी जीवन जो है उस पर ही गुजरता है। वो कौन सी स्पीशीज़ है, क्या है, सारी बात मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पब्लिक एंगर मतलब पब्लिक का एंगर उस चीज़ को लेकर। पब्लिक नेचुरली कोलोकेट्स विद इमोशंस। ठीक है, पब्लिक जो है ना हमेशा कोलोकेट किया जाता है उसको इमोशन से या रिएक्शन से, जैसे ओपिनियन, एंगर, प्रोटेस्ट या आउटरीच। हमेशा कैसे आता है, पब्लिक इमोशंस, पब्लिक एंगर, पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक आउटरीच। इस तरह से पब्लिक को हमेशा इमोशंस वाले वर्ड से जोड़ा जाता है या रिएक्शन से जोड़ा जाता है। वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। एग्जांपल देखिए एक और यहाँ पे इस कोलोकेशन का, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैड टू फेस पब्लिक एंगर व्हेन दे ट्राइड टू स्टॉप इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़। तो फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है, पब्लिक एंगर फेस करना पड़ता है जब वो रोकते हैं किस चीज़ को, इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को सेंचुरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखते थे। फर्स्ट है सिंडिकेट। सिंडिकेट स्पेलिंग भी देखिए क्या है ये, एन ग्रुप, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन्वॉल्व इन इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, गिरोह, अवैध संगठन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड है याद रखिए, अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है ग्रुप जो इन्वॉल्व है, किसके अंदर इन्वॉल्व है वो, इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, ऐसा ग्रुप। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है वो, उसे क्या बोलते हैं, सिंडिकेट। एग्जाम्पल देखिए, द सैंड माइनिंग सिंडिकेट, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, जो इलीगल काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है। इन द चंबल रीजन वॉज आर्म्ड एंड डेंजरस। कैसे हैं वो ग्रुप, कैसे हैं वो पूरा जो ग्रोह है, संगठन है, बहुत ज़्यादा आर्म्ड है, मतलब डेंजरस है, और आर्म्ड है मतलब उनके पास वेपन्स हैं। वो कहाँ काम कर रहा है, चंबल रीजन में। नेक्स्ट आगे आ जाइए वन वर्ड पे, सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ और अ सेफ प्लेस। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया किस चीज़ का, वाइल्ड लाइफ का, या सेफ प्लेस भी उसे बोला जा सकता है। ठीक है, सुरक्षित क्षेत्र। एग्जाम्पल देखिए, द नेशनल चंबल घारियल सेंचुरी, ठीक है, प्रोटेक्ट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये है पूरा नाम, चंबल, द नेशनल चंबल घारियल सेंचुरी। घारियल एक स्पीशीज़ होती है क्रोकोडाइल की, ठीक है, तो उसे घारियल सेंचुरी इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे ये है क्रोकोडाइल्स हैं, घारियल्स हैं, तो इसलिए उसको नाम रखा गया है द नेशनल चंबल घारियल सेंचुरी। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है क्रिटिकली
एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, मतलब जो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है एनिमल्स की, वहाँ पे वो पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स देख लीजिए। फर्स्ट है पास द बक, और सेकंड जो है वो रिलेटेड थीम पर है, इसी पे ही है। सेकंड कोई इडियम अवेलेबल नहीं था एडिटोरियल में। फर्स्ट देख लेते हैं, पास द बक, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, ये मैंने आपको बता दिया, किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, डालना, जिम्मेदारी किसी और पर डालना। हिंदी में भी देख लीजिए एग्जाम्पल, द स्टेट गवर्नमेंट्स केप्ट पासिंग द बक इंस्टीट्यूट ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द सैंड माइनिंग माफिया। जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या करती है, हमेशा वो पास करती आई हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के ऊपर, खुद से कभी एक्शन नहीं लिया है। किसके अगेंस्ट, सैंड माइनिंग माफिया, जो सेंट्रल इंडिया में कर रहा है सैंड माइनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट रेड हैंडेड, इडियम है वेरी इंपॉर्टेंट। कॉट रेड हैंडेड, टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। किसी को पकड़ना कब, जब वो कोई गलत काम कर रहा हो, इलीगल काम कर रहा हो। ठीक है, अपराध करते हुए पकड़ा जाना। ठीक है, एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कॉट द सैंड माइनर्स रेड हैंडेड ड्यूरिंग द इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिशियल ने क्या करा, पकड़ लिया सैंड माइनर्स को रेड हैंडेड। रेड हैंडेड पकड़ा कब, जब वो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, इलीगल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे और अपना ऑपरेशन फॉलो कर रहे थे। उसके दौरान, सैंड माइनिंग के दौरान उनको इलीगली पकड़ा गया। तो कौन सा इडियम आ गया वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, अपराध करते हुए उन्हें पकड़ा गया। नेक्स्ट, जार्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है सियो मोटू। सियो मोटू, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ठीक है, यूजुअली बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी, स्वयं पहल करना। ठीक है, अब पहले से इनिशिएटिव ले लेना। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट टुक सियो मोटू कॉग्निसेंस, सियो मोटू कॉग्निसेंस पूरा ये वर्ड है, फ्रेज है, ऑफ राजस्थान अटेम्प्ट टू लीगलाइज सैंड माइनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की फुल फॉर्म देख लीजिए। अ स्पेशलाइज्ड बॉडी इन इंडिया दैट हैंडल्स एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स एंड लॉज। एक स्पेशलाइज बॉडी है इंडिया में जो हैंडल करती है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स और लॉ। एनजीटी कौन करता है इसको हैंडल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। किसको हैंडल करती है, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स और लॉज को। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। द एनजीटी ब्लॉक्ड मध्य प्रदेश प्रपोजल फॉर लिमिटेड सैंड माइनिंग इन दिस सेंचुरी। एनजीटी ने क्या करा, ब्लॉक कर दिया मध्य प्रदेश का प्रपोजल, किस चीज़ के ऊपर, लिमिटेड सैंड माइनिंग के ऊपर, जो सेंचुरी में हो रही थी। चलिए, दिस इज़ द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से इसको स्किमिंग मेथड से आप रीड करेंगे। स्किमिंग क्या होगा आपको पता है ना, फर्स्ट 3-4 लाइन्स, लास्ट 3-4 लाइन्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, कोलोकेशन, जार्गन्स, टर्म्स, डेटा आया है उसको आप जल्दी से ऊपर ऊपर से स्किम करेंगे, मार्क करेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन द एडिटोरियल। जल्दी से इसको रीड करें, आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स।
सो यस, लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं इस एडिटोरियल को, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसान हो और एडिटोरियल का ब्रेक डाउन कर भी आसान हो जाए। तो आज का जो एडिटोरियल है बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये नेशनल सेंचुरी पे है। कौन सी सेंचुरी पे है? नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी पे है, जो कि कहाँ पे है? सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? इस प्रोटेक्टेड एरिया फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है किस चीज़ के लिए? एनिमल्स के लिए जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। ठीक है, टर्टल की स्पीशीज़ है कौन सी वाली? रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। एंड गैंगीज रिवर डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन? जो गैंगीज रिवर की है वहाँ पे वो भी पाई जाती है। दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन रिवर सैंड फॉर नेस्टिंग एंड सर्वाइवल। अब जहाँ माइनिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? रिवर बेड से माइनिंग की जा रही है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से किसको प्रॉब्लम होगा? इन एनिमल्स को प्रॉब्लम होगा। अब एनिमल्स ये वैसे ही एंडेंजर्ड हैं, और क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये नेस्टिंग के लिए और सर्वाइवल के लिए, नेस्टिंग मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए, और सर्वाइवल के लिए उस रिवर बेड पर निर्भर हैं। तो ये आज का आर्टिकल है, इसकी थीम है एडिटोरियल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इशू क्या है, बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा। द सेंचुरी स्पैन्स 3 स्टेट्स। अभी जो सेंचुरी है ये 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है, आती है 3 स्टेट्स के अंदर। पहला है राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 3 जगहों पे फैली हुई है। इलीगल सैंड माइनिंग इज कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइज्ड माफिया ग्रुप्स टू मीट द कंस्ट्रक्शन डिमांड। अब जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड माफिया ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, वो ये करवाते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो है कंस्ट्रक्शन डिमांड जो है वो पूरी की जा सके। और माइनिंग डिस्ट्रॉयज सैंड बार्स एंड रिवर बैंक्स। माइनिंग से क्या हो रहा है? जो सैंड बार्स हैं, ठीक है, रिवर बैंक्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। असेंशियल फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और मैंने आपको बता दिया ये जो मिट्टी है, रिवर बेड्स हैं, सैंड बार्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं रहने के लिए। किस चीज़ के लिए? लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए। कौन से एनिमल्स के लिए? रिवर गंगीज रिवर डॉल्फिन, रेड क्राउन रूफ टर्टल और घड़ियाल्स के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रगल्स बिकॉज ऑफ jurisdiction गैप एंड वायलेंट अटैक्स बाय द माफिया। अब जो लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ पे क्यों नहीं हो पाता? क्यों स्ट्रगल आ जाती है बार बार? क्योंकि जुरिस्डिक्शन में गैप है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अटैक्स, माफिया जो है कभी भी वायलेंट अटैक्स कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट नहीं हो पाता इन एरियाज पे। सेकंड देखते हैं, अब ये जो टॉपिक है किस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी बैंड सैंड माइनिंग इन द सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी, मैंने आपको बताया था, उसने क्या कर दिया है? बैन कर दी है सैंड माइनिंग सेंचुरी के अंदर। सम स्टेट्स ट्राइड टू लीगलाइज लिमिटेड माइनिंग बट द कोर्ट ब्लॉक दीज एफर्ट्स। कोर्ट ने पूरी तरह ब्लॉक कर दी एफर्ट्स। द कोर्ट रिमाइंडेड स्टेट्स अबाउट लॉज लाइक द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट टू कंट्रोल वायलेंट एक्टिविटीज़। और जब स्टेट्स ने कोशिश करी कि इन चीज़ों को लीगलाइज़ किया जाए बट लिमिटेड तौर पे, तो पूरी तरह से कोर्ट ने बैन कर दिया और उनको रिमाइंड कराया किन बारे में? लॉज के बारे में, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कंट्रोल करता है वॉलेंट एक्टिविटीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला है वॉयलेंस। माइनर्स अटैक्ड फॉरेस्ट गार्ड्स एंड पुलिस विद गन्स। ये पूरा माफिया है ना, पूरा ग्रुप है, पूरा संगठन है। तो क्या होता है, माइनर्स क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं किस पे? फॉरेस्ट गार्ड्स पे या पुलिस पे। कैसे? वेपन्स के थ्रू, गन्स वगैरह से। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल्स। अब जो लोकल्स, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है? यंग मैन अनेबल टू फार्म आर रिक्रूटेड बाय द माफिया। ठीक है, जो लोग वहाँ फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं, माफिया उनको भी ख़त्म कर देता है, हटा देता है। स्टेट इन एक्शन। गवर्नमेंट्स डिलेड और पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। गवर्नमेंट कभी जो एक्शन है वो थोड़ा डिले हो जाता है। डिले, गवर्नमेंट भी सही से अपने एक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दूसरों पर डाल देती है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? सैंड माइनिंग थ्रेटन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जब इतनी ज़्यादा सैंड माइनिंग होने लगेगी, सैंड को रिवर बेड से निकाला जाएगा वेरियस पर्पसेस के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक वर्ड आया था ना, कंस्ट्रक्शन डिमांड के लिए एक पर्पस आया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होगा? स्पीशीज़ को नुकसान होगा, ठीक है, जो वहाँ पे सेंचुरीज़ में मौजूद हैं। तो ये की प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं, आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, किस चीज़ पे बात हो रही है। द एडिटोरियल सेज दैट फोर्स अलोन इज़ नॉट इनफ।
अब एडिटोरियल क्या कह रहा है, क्या बात सामने आ रही है कि सिर्फ फोर्स से काम नहीं बनेगा, और क्या होगा, क्रैक डाउन विदाउट सॉल्विंग लाइवलीहुड इश्यूज इंक्रीज लोकल रिजेंटमेंट। और क्या है, क्रैक डाउन करना पड़ेगा किस चीज़ का, हमें लाइवलीहुड्स जो है लोगों को देनी पड़ेंगी, मुहैया करानी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए जो इलीगल काम कब होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को सही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, सही काम नहीं मिल रहा है ना। तो सिर्फ फोर्स से काम नहीं बनेगा, हमें देखना पड़ेगा कि लोगों की क्या ज़रूरत है, वो भी हमें उनको देनी पड़ेगी। कोर्ट शुड डिसिप्लिन रेगुलेटर्स rather than रिप्लेस देम। कोर्ट को क्या करना चाहिए, रेगुलेटर्स, डिसिप्लिन रेगुलेटर्स बनाने चाहिए, ना कि उन्हें रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस, अब पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। वाइल इलीगल माइनिंग इज बैंड, इलीगल माइनिंग बैंड है, स्टेट्स अटेम्प्टेड टू लीगलाइज दिस, स्टेट अटेम्प्ट करती है कि वो लीगलाइज हो जाए। शोइंग कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्चेस, इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। स्टेट्स फेल टू एनफोर्स बैन्स कंसिस्टेंटली डिस्पाइट क्लियर सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी ऑर्डर्स। Lack of transparency data issues again, there is no clear data on the extent of illegal mining। अगर माइनिंग लीगलाइज हो भी रही है या लोग कर भी रहे हैं, तो उसका कोई क्लियर डेटा नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कितनी हो चुकी या कितनी करनी है या कितनी हो रही है। ठीक है, रिपोर्ट्स शो वायलेंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल्स बट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर मिसिंग। रिपोर्ट्स के जरिए हमें ये तो पता लग रहा है कितना वायलेंस हो रहा है, ठीक है, जो लोकल्स वहाँ रहते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन माइनिंग कितनी हो रही है, सैंड को कितना निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इलीगल एक्सट्रैक्शन कितनी हो रही है, इस पर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, डेटा इश्यूज नहीं हो रखे। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जो पूरा आर्टिकल लिखा है राइटर ने, आज के एडिटोरियल जो लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हमारे एनिमल्स पे, वाइल्ड एनिमल्स पे जो घरियल्स हैं, रिवर डॉल्फिन्स और टर्टल्स आर लूजिंग हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी जगह रहने की, तो वो अपना हैबिटेट जो है वो ख़त्म कर रहा है, खतरा हो रहा है उनके हैबिटेट को ना, उनके शेल्टर को, एक तरह से उनका शेल्टर हो गया रिवर बेड जो है, तो उसको खतरा है, वो ख़त्म हो सकता है। लोकल पीपल, मैनी डिपेंड ऑन माइनिंग फॉर सर्वाइवल बट फेस डेंजर फ्रॉम माफिया एंड पुलिस। ठीक है, अब जो लोकल पीपल हैं जो माइनिंग करते हैं, उनका सर्वाइवल का ज़रिया है, उनको डेंजर है, उनको खतरा है किससे, माफिया से, वो माफिया जो है वो करने नहीं देता, और पुलिस से भी। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड पुलिस आर एट रिस्क ऑफ वायलेंस। लॉ एनफोर्समेंट, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं और पुलिस हैं, वो भी वायलेंस के रिस्क से आ जाते हैं, उनको भी खतरा हो सकता है, उनको भी माफिया वगैरह के जो लोग हैं वो डेकॉइट्स हैं, वो मार देते हैं। चलिए, तो ये था इम्पैक्ट। अब देखते हैं सॉल्यूशंस और सजेशंस क्या हो सकते हैं इस एडिटोरियल के। प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू यंग मैन इन द रीजन, लाइवलीहुड्स प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, किनको, यंग मैंस को रीजन के अंदर। एंश्योर फेयर कंसिस्टेंट लॉ एनफोर्समेंट अगेंस्ट द माफिया, अब जो माफिया हैं, लोग जो डेकॉइट्स हैं, इन पे भी फेयर और कंसिस्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट किया जाए। ठीक है, इन पे भी सख्ती की जाए, देखा जाए ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से है, इनको पकड़ा जाए। ठीक है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 3 स्टेट्स, अब 3 स्टेट्स की जो बात हुई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कौन सी थी, राजस्थान। ठीक है, तो इन स्टेट्स की जो है क्या हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, इन स्टेट्स के बीच में, क्योंकि सेंचुरी जो है तीनों स्टेट्स में फैली हुई है। और क्या, इंक्रीज अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटेक्टिंग द सेंचुरी, इंक्रीज करे जाए अवेयरनेस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ताकि सेंचुरी को और वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए। अवॉइड स्वीपिंग क्रैकडाउन्स दैट इंक्रीज लोकल एंगर, स्वीपिंग क्रैकडाउन्स मतलब छोटी छोटी बातें जो है ना, उनको, क्रैकडाउन्स मतलब जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म की जाए, ठीक है, ताकि जो है लोकल एंगर जो है, लोकल पब्लिक एंगर जो है वो ना बढ़े, लोकल एंगर बोल दीजिए आप, पब्लिक एंगर बोल दीजिए, ये चीज़ ना बढ़े, लोगों के अंदर प्रोटेस्ट, विरोध करने का चीज़ ना पैदा हो। ठीक है, तो ये था पूरा एडिटोरियल, आज का आर्टिकल, ये थीम थी जो लिखी है एडिटोरियल में, एडिटर्स ने बताया है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। स्किमिंग के मदद से हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है, सारे इसके पॉइंट्स देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, रीड इट आउट।
इलीगल सैंड माइनिंग इन चंबल इज़ नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है जो इलीगल माइनिंग हो रही है चंबल सेंचुरी में, बट ऑल्सो सोशल, लीगल एंड गवर्नेंस चैलेंज। सबके लिए चैलेंज है ये, सोशल सोसाइटल चैलेंज है, लीगलाइज चैलेंज है, और गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। इसको कैसे हमें रोकना है और ख़त्म करना है, और वहाँ के जो हैबिटेट है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाना है। और सैंड जो मेजर इशू है जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसको कैसे वहाँ पे रोकना है ताकि एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको खतरा ना हो। द सोल्यूशन लाइज इन बैलेंसिंग एनफोर्समेंट विद लाइवलीहुड रेस्टोरेशन, फोर्स अलोन वॉन्ट वर्क। तो हमने देख ही लिया है कि सिर्फ फोर्स से, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट करने से वहाँ पे काम नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ फोर्स लगाने से काम नहीं होगा। प्रॉपर सॉल्यूशंस होने चाहिए, बैलेंसिंग सॉल्यूशंस होने चाहिए ताकि जो लाइवलीहुड है वहाँ प्रॉपर लाइवलीहुड रेस्टोरेशन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए। पहले मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस पोज्ड बाय इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया विद रेफरेंस टू गवर्नेंस, एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड्स। सजेस्ट अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच टू एड्रेस दिस इशू। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से तो आपको क्या करना है, किस तरह से आंसर करना है। देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है एनालाइज बोथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड इन्फोर्समेंट सॉल्यूशंस गैप्स। इन्फोर्समेंट मतलब सॉल्यूशंस, गैप्स नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन। हमें एनालाइज करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताने होते हैं आंसर में और सॉल्यूशंस भी बताने होते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना होता आंसर को। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब बेसिकली ये होता है इस टर्म का। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफाइन करेंगे इलीगल सैंड माइनिंग को, वो होता क्या है। मेंशन इट्स प्रेवलेंस इन चंबल एंड अदर रिवर्स इकोसिस्टम। चंबल में कैसे हो रही है और दूसरे रिवर सिस्टम का भी एग्जांपल दे दें, इकोसिस्टम्स का भी। हाईलाइट रेलेवेंस टू एनवायरनमेंट, लॉ एंड सोसाइटी, और उसका क्या रेलेवेंस है। अगर ये एक्सट्रैक्शन हो रही है तो लोगों पे, सोसाइटी पे, लॉ पे, एनवायरनमेंट पे ख़ास तौर से क्या इफेक्ट इन सब चीज़ों का हो रहा है, तो हमें ये बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे, उसके बाद हम बताएंगे गवर्नेंस, स्टेट पैरालिसिस, जुरिस्डिक्शनल गैप्स, इनफेक्टिव एनफोर्समेंट। इन्वायरमेंटल के बारे बताएंगे, लॉस ऑफ सैंड बार्स। देखिए, सैंड बार्स क्या होता है पता है आपको, अगर आपने सैंड का पूरा डायग्राम देखा हो तो सिर्फ सैंड जो हमें नज़र आती है ब्राउन कलर की, वो एक चीज़ नहीं होती, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। पेबल्स होते हैं, फिर सैंड में कुछ और पार्टिकल वाली सैंड होती है, फिर थोड़ा डिफरेंट सैंड होती है, अलग अलग तरह के सैंड होती है ना, अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो सैंड बार मतलब जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की जाएगी, जितनी ज़्यादा माइनिंग की जाएगी, क्या होगा, सैंड के जो बार्स हैं, मतलब ज़मीन के जो लेवल हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, नुकसान होगा, है ना। तो क्या है, लॉस ऑफ सैंड बार्स, सैंड बार्स ख़त्म हो रहे हैं। थ्रेट टू एंडेंजर्ड स्पीशीज़, थ्रेट बन चुका है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। वो कहाँ रहेंगी, तो उनका तो हैबिटेट, उनका तो ये घर है एक तरह से, है ना, उनका रहने की जगह है, और इसी से इकोसिस्टम बनता है। एक सेंचुरी का इकोसिस्टम इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, सारे वाइल्ड लाइफ्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो क्या हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंडेंजर स्पीशीज़ को भी खतरा हो रहा है। उसके बाद सोसाइटी एंड लाइवलीहुड, पॉवर्टी ड्रिवन पार्टिसिपेशन, रिक्रूटमेंट बाय माफिया, इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन डिमांड ड्राइविंग इलीगल एक्सट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे, तो उसके लिए सैंड की ज़रूरत होती है, वो क्या कर रहे हैं, इलीगल सैंड को ले रहे हैं। इकोनॉमी भी इससे डिस्ट्रॉय हो रही है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा से केस स्टडीज़ किस चीज़ का देंगे आप। चंबल घरियल सेंचुरी का देंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी इंटरवेंशंस, किस तरह से उन्होंने लॉ इन्फोर्स किए हुए हैं, स्टॉप किया हुआ है, कानून बनाए हुए हैं। आर्म्ड सैंड सिंडिकेट्स, अटेम्प्ट्स एट लीगलाइजेशन इन एमपी एंड राजस्थान। ये सब आप एग्जांपल देंगे एडिटोरियल से। और उसके बाद वे फॉरवर्ड देंगे क्या, रिस्टोर लॉफुल लाइवलीहुड इन अफेक्टेड एरियाज, मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए एंड जॉइंट पेट्रोल्स, ट्रांसपेरेंट डेटा, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए, एनालाइज द एथिकल, लीगल एंड सोशल डिलेमास अराइजिंग फ्रॉम एनफोर्समेंट एक्शंस अगेंस्ट इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया। एनालाइज करेंगे सारे ये इश्यूज, डिलेमास इंडिया में जो हो रहे हैं, डिस्कस करेंगे फिर विद चैलेंजेस एंड सजेस्ट ways to balance law enforcement with local livelihoods।
ठीक है। अब जहाँ एनालाइज की बात आ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में आया, एनालाइज द एथिकल, लीगल एंड सोशल डिलेमास, तो क्या बात होगी, एम्फेसाइज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ट्रेड ऑफ्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। यहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ नहीं बतानी, आपको एम्फेसाइज करना है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स भी बताने हैं, ट्रेड ऑफ भी बताने हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। आप पहले डिफाइन करेंगे एथिकल लीगल कन्फ्लिक्ट्स क्या हो रहे हैं एक्सट्रैक्शन की वजह से। फिर मेंशन करेंगे चंबल एज अ केस स्टडी, चंबल एज अ केस स्टडी आप इसको मेंशन करेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही। उसके बाद आएंगे एथिकल पे, यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट यंग विलेजर्स, किस तरह से फोर्स यूज़ की जा रही है विलेजर्स के ऊपर, यंग मैंस के ऊपर। कम्युनिटी रिजेंटमेंट बताएंगे, लीगली क्या किया जा रहा है, लीगल बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी बैन कर रही है वर्सेस स्टेट प्रपोजल टू लीगलाइज सैंड माइनिंग। ठीक है, ये बताएंगे कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उधर की तरफ से स्टेट क्यों हमें फोर्स कर रही है, क्यों गवर्नमेंट को फोर्स कर रही है कि इसको लीगलाइज किया जाए। ये दोनों ही चीज़ें आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सोशल क्या डिलेमा है, सोशल क्या इशू है वो बताएंगे। पब्लिक एंगर, रिक्रूटमेंट बाय माफिया, सोशो इकोनॉमिक डिप्रिविएशन, ये सब आप इसको बताएंगे इसके अंदर। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं सामने, आर्म्ड माइनर्स जो है वो कैसे आर्म्ड है, वेपन्स है उनके पास, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन गैप्स, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और लाइवलीहुड डिपेंडेंस। ये सब जो किया जा रहा है, अगर ऐसे लोग कर रहे हैं, माफिया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर लाइवलीहुड नहीं है, रहने की जगह नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखा जाए ताकि इलीगली कोई भी काम ना किया जाए। एग्जाम्पल्स, शूटिंग इंसिडेंट्स बताएंगे आप कि अगर ऐसा किया जाता है, अगर रोका जाता है तो क्या हो रहा है, शूटिंग इंसिडेंट्स। ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज मूविंग डाउन गार्ड्स, मैंने आपको बताया भी था कि ट्रैक्टर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, गार्ड्स को मार देते हैं और ट्रैक्टर के थ्रू। और फेल्ड स्टेट प्रपोजल्स, जो प्रपोजल्स हैं वो फेल्ड हैं। एनफोर्समेंट वर्सेस कम्युनिटी एंगर, कम्युनिटी और एनफोर्समेंट का एंगर आप बताएंगे। ये सारी चीज़ें एग्जांपल देंगे। उसके बाद कंक्लूड कैसे करेंगे, वे फॉरवर्ड देंगे। कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसिंग एंड लाइवलीहुड ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे। क्लियर कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट बाय रेगुलेटर्स, पॉलिसी क्लैरिटी अक्रॉस स्टेट्स टू प्रिवेंट लूप होल्स, जितने भी लूप होल्स हैं बीच बीच में, इसको ख़त्म किया जाए, इनको देखा जाए। और इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है स्पेशली फॉर द फॉरेस्ट या सेंचुरीज का, वो ख़राब ना हो। इन सबको देखते हुए ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। चले आज ये सी सेट, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलीगल सैंड माइनिंग इन चंबल। नाउ these are the four options 1, 2, 3 and 4. Read them out, read the four sentences carefully, then आपको मुझे ऑप्शन बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ए बी सी या डी। आपको बताना है जो ऊपर सेंटेंसेस हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से सेंटेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हैं। आंसर करिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में। सो व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऐसे थीम्स आ सकती हैं, एसेस पे कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग भी आप लोगों का आता है, प्रिसाइज राइटिंग, ऐसे राइटिंग। तो सबसे पहले थीम 1 देखते हैं, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। ठीक है, कहाँ आएगा, GS3 इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें इस सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ऐसे पेपर में भी आ सकता है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही, ऐसे में, ऐसे लिखने में या GS3 में। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। विद रेफरेंस भी देना है टू लीगल सैंड माइनिंग एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स, और सजेस्ट करने हैं रिफॉर्म्स फॉर
इफेक्टिव गवर्नेंस की रिफॉर्म्स भी आपको सजेस्ट करना है। थीम 2 इसी आर्टिकल पे कैसे आ सकता है, सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। GS2 के सब पेपर में देखिए गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। GS3 इकोनॉमी, या ऐसे पेपर में देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर्स बिहाइंड इलीगल सैंड माइनिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़। डिस्कस करना है स्ट्रैटेजीज को टू बैलेंस लाइवलीहुड विद लॉ एंड इन्फोर्समेंट। ठीक है, इस तरह से आप बैलेंस करते हुए बताएंगे लाइवलीहुड्स को और लॉ और एनवायरनमेंट को। चलिए थीम 3 देख लीजिए, क्राइम, लॉ एंड मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन। GS2 के पेपर में देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, या ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है देखिए, इवेलुएट द रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड नीड फॉर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। क्योंकि देखो ये सब खत्म करने के लिए ना हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा तीनों स्टेट्स में, और ध्यान से इसको रीमैप करके काम करना पड़ेगा। तो आपको वही सब चीज़ें इसमें बतानी है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करके काम करना पड़ेगा। हाउ कैन लॉ इन्फोर्समेंट एंड पॉलिसी बी स्ट्रेंथन, किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट और पॉलिसी को मजबूत किया जा सके, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जा सके, क्योंकि ये सेंचुरी जो है ना तीनों स्टेट्स में फैली हुई है। ठीक है जी, तो ये 3 आपके ऐसे थीम्स आ गए मेंस के। मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह से कहाँ कहाँ आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आज ये पार्ट 6B में क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलीगल सैंड माइनिंग इन इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको बता, 2 स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट है, एक या दो। ये स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए, आंसर करिए A, B, C और D। रीड करें पहले आप दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से। और इस तरह के क्वेश्चन जो है देखिए सिर्फ इम्पोर्टेंट यूपीएससी वाले बच्चों के लिए नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और उस पर इस तरह से कंसेप्चुअल एनालाइज करते हुए लॉजिकली सोचते हुए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अच्छा है अगर बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी इसको देखें और समझें, ताकि आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट टू लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के। तो अच्छा है अगर आप इसको समझ लेंगे, सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए ये एसेंशियल नहीं है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई इज लीगल सैंड माइनिंग कंसिडर्ड अ मल्टी डायमेंशनल गवर्नेंस चैलेंज इन इंडिया। दीज आर दी 4 स्टेटमेंट, बताएं कौन सा सही है, A, B, C और D। चैट बॉक्स पर रिप्लाई करेंगे आप। रीड दी ऑप्शंस, रीड दी क्वेश्चन वन मोर। क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं A, B, C, D, ये सारे सही हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अलोन इज इनसफिशिएंट टू एड्रेस इलीगल सैंड माइनिंग। चलें, ये दीज आर द 4 ऑप्शंस, गिव मी द आंसर। आई एम लुकिंग एट द चैट ऑल्सो। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें प्लीज़। देखिए इंटरेक्टिव क्लास है, अगर यहाँ पे आप नहीं समझेंगे आरसी को, यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तो आपकी प्रैक्टिकल सेशन भी हो गया ना थ्योरेटिकल के साथ साथ, तो एग्ज़ाम में कैसे होगा फिर।
अच्छा है अगर आप यहाँ पे समझें, यहाँ पे आंसर करें, प्रैक्टिस करें। एडिटोरियल का मतलब यही है कि आरसी की प्रैक्टिस हो रही है, एनालाइज कर रहे हैं हम पूरे एडिटोरियल को। उसके साथ साथ आपके करंट इश्यूज जो हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो भी आपको पता लग रहे हैं ना कि क्या हो रहा है इंडिया में, ऑल ग्लोबली, सब कुछ आपको इससे पता लग रहा है। तो प्लीज़ आप आंसर करें, इंटरेक्टिव सेशन है, इससे ही आपकी हेल्प होगी, प्रैक्टिस होगी। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? ए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड क्रैकडाउन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग कंसिडर द फॉलोइंग। बताएं कौन सा सही है इसमें से। फर्स्ट टू ऑप्शंस पहले रीड करें, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स रीड कर लें, देन आप आंसर करें कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ओनली, ठीक है, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द चंबल केस इलस्ट्रेट अबाउट द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। चंबल केस पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि बैलेंस है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और लाइवलीहुड सिक्योरिटी पे? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बताएं क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर। आंसर इज सी, sustainable solutions require integrating enforcement with social and economical measures। चलिए, प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट 7 पे आ जाइए। मैं 2 ही क्वेश्चंस आपको डेली करा रही हूँ। द एडिटोरियल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू लीगलाइज सैंड माइनिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। जो एडिटोरियल का एटीट्यूड है या टोन की बात हो रही है, देखिए हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि एडिटोरियल की टोन क्या थी या एडिटर की टोन क्या थी, ऐसा नहीं आएगा। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। द एडिटोरियल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू लीगलाइज सैंड माइनिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज। इस चीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है? दीज आर दी 4 ऑप्शंस। सपोर्टिव है, सार्कास्टिक है, कॉशनरी एंड क्रिटिकल है, या इंडिफरेंट है। गिव मी द आंसर फास्ट। क्या है इसका आंसर? सी, कॉशनरी भी है और क्रिटिकल भी है। कॉशनरी क्यों है? कॉशनरी क्यों है? क्योंकि कॉशन किया जा रहा है हमें। कॉशनरी मतलब, कॉशन मतलब सावधान किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि अगर सैंड माइनिंग इस तरह से होगी, इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रॉब्लम होगी। और सिर्फ ये सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, वो जो हो रही, वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी भी बात हो रही है ना, उनके उनको भी बताया जा रहा है, उनकी बात कहकर एडिटर्स जो हैं उनके बारे में बता के लोगों को, पब्लिक को कॉशन कर रहे हैं। एक तो कॉशनरी हो गई, और क्रिटिकल मतलब उसे क्रिटिकली कैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ये सब करने के बाद जो यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, इस चीज़ की रोकथाम क्यों नहीं की जा रही, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो दोनों ही बातें हैं, कॉशनरी और क्रिटिकल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फोर्समेंट चैलेंजेस आर हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल। बताएं कौन से यहाँ पे इन्फोर्समेंट की चैलेंजेस की, जो इन्फोर्समेंट चैलेंजेस है बात की गई है, जो हाईलाइट हो रहे हैं एडिटोरियल में। 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 ABCD। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फोर्समेंट चैलेंजेस आर हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल। कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं और हाईलाइट किए गए हैं वो एडिटोरियल में। गिव मी द आंसर। डी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। ये तीनों ही चीज़ें हमारे सामने आई थी और मैंने आपको बताई थी। ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर चला देते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। माइनर शूटिंग एट पुलिस, माइनर जो है पुलिस पे शूट कर देते हैं, उनके पास वेपन्स हैं गन्स के थ्रू। और यूज़ ऑफ विलेजर्स विद GPS टू ट्रैक पेट्रोल्स, विलेजर्स का यूज़ किया जा रहा है किसके थ्रू, GPS के थ्रू, ताकि पेट्रोल्स को ट्रैक किया जा सके। तो ये सारे ही जो हैं चैलेंजेस हैं जो हाईलाइट किए गए हैं एडिटर के द्वारा, कहाँ पे, द हिंदू एडिटोरियल में। और ये सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, इनको हमें देखना है और फिर हमें सारी चीज़ों का रिजल्ट निकालना है, कंक्लूड करना है किस चीज़, किस इन चीज़ों को कैसे कम किया जाए और
जो एक्सट्रैक्शन है जो सेंट्रल इंडिया में हो रही है चंबल सेंचुरी में, उसको कैसे रोका जाए, कम किया जाए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। तो दिस इज़ दी एडिटोरियल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल वेल, सबको समझ में आ गया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा इसे पढ़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था आज का। और क्वेश्चन आंसर्स को देखिए किस तरह से और किस वे में, किस पैटर्न और स्टाइल में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इजी वे में नहीं आते। तो इनको रिवाइज करिए, देखिए, समझिए, आंसर्स को भी देखिए। क्यों ऐसा, देखिए जब आंसर आपके सामने आता है ना तो ये सोचा करिए ऐसा आंसर क्यों आया है, क्या वजह थी आंसर की, ऑल ऑफ द अबव क्यों आया, क्वेश्चनरी या क्रिटिकल क्यों आया आंसर, ये सोचा करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको आंसर भी मिलेगा और आपका एडिटोरियल की जो थ्योरी है, जो मैंने समझाई है आपको, नोट्स वगैरह समझाए हैं, वो आपको रिवाइज हो जाएंगे माइंड में। तो इससे आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके माइंड में बैठ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे आपको, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, और एक लाइक बटन ज़रूर दे दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हों वो आपको रेगुलरली मिल सकें। थैंक यू।